2024 क्या वो साल होगा जिसमें दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या 2024 में कोरोना से भी बड़ी बीमारी आने वाली है? क्या उससे भी बड़ा कोई वायरस चाइना ने तैयार कर लिया है? क्या 2024 और सबका खात्मा हो जाएगा? बाबा वेंगा जो कि हर बारे में भविष्यवाणी करती है, क्या 2024 में की? क्या 2024 में भी उन्होंने कोई भविष्यवाणी की है? क्या 2024 में वाकई दुनिया का अंत है? दोस्तों, ऐसे बहुत सारे सवाल हर इंसान के जहन में आते रहते हैं। इंटरनेट पर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई वीडियोज ऐसी बनाई गई है जिसमें यह बताया गया है कि 2024 में दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आखिर क्यों लोग ऐसी बातें कर रहे हैं और इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या वाकई 2024 में कोई बड़ी समस्या हमारी पृथ्वी की ओर आ रही है? इसी सारे तथ्यों को क्लियर करने के लिए, सारी बातों को क्लियर करने के लिए आज की वीडियो आपको बस एंड तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल द SD लाइव टीवी को फॉलो कर लें और पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, बाबा वेंगा का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। एक बहुत ही प्राचीन भविष्यवाणी करता है। इनकी प्रेडिक्शन, इनकी भविष्यवाणी अधिकतर सच हुई है। अब तक इन्होंने जितनी भी भविष्यवाणी की है उसमें लगभग सभी भविष्यवाणियां सही हो गई हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाबा वेंगा के ही अनुसार 2020 और 2021 एक तरीके से बुरा साल साबित हुआ ही है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये बुरे साल हैं। लेकिन दोस्तों, 2021 के बाद की बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों ने सबको चौंका कर रख दिया है, सबको हैरान करके रख दिया है। उन्होंने सूक्ष्म वायरस को लेकर भी भविष्यवाणियां की हैं और बताया है कि ये सूक्ष्म वायरस दुनिया को कैसे प्रभावित करेगा और बताया ये भी है कि वो कब तक खत्म हो जाएगा। उन्होंने भारत को लेकर भी बहुत खतरनाक भविष्यवाणियां की है जो शायद आपको चौंका देगी। दोस्तों, भविष्यवाणी और 2024 की जो भविष्यवाणी है उससे पहले आपको बता देते हैं बाबा वेंगा के बारे में कुछ मालूमात, कुछ इन्फॉर्मेशन, ताकि आप लोग उनके बारे में समझ सकें। बाबा वेंगा का जन्म बल्गेरिया के एक इलाके में 31 जनवरी 1911 को हुआ था। वैसे बाबा वेंगा का जो पूरा नाम था वो बेल्जेरिया पांडेवा था, लेकिन लोग उन्हें प्यार से बाबा वेंगा ही पुकारा करते थे और बाद में फिर जब उनकी भविष्यवाणियां सच होने लगी तो यही उनका नाम चलन में भी आ गया। जन्म के कुछ समय बाद ही बाबा वेंगा की मां की मृत्यु हो जाती है और उनके पिता को संदिग्ध जासूस के आरोपी बताते हुए जेल में बंद कर दिया गया। इस तरह बाबा वेंगा के बचपन में ही हालात बदल गए और वो पूरी तरह से अपने आसपास की रहमदिली की और मदद की तलबगार हो गई और उसी पर निर्भर हो गई। वही लोग उनके खाने पीने की व्यवस्था करने लगे। इसी बीच बाबा वेंगा के साथ एक बहुत ही खतरनाक घटना घटी। वैसे तो इस हादसे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, लेकिन बाबा वेंगा अपनी खुद की जीवन कथा में इस बात का जिक्र करती है और वो बताती हैं कि एक जोरदार तूफान में घिरने के बाद वो ना जाने कहां पटक दी गई। लंबी खोजबीन के बाद किसी को वो मिली तो उनकी आंखों में पूरी तरह से रेत भरी हुई थी और बाबा वेंगा उस वक्त दर्द से चीख रही थी। वक्त के साथ साथ दोस्तों उनके दूसरे जख्म तो भर गए, लेकिन आंखों की उनकी जो रोशनी थी वो हमेशा हमेशा के लिए चली गई। लेकिन इसके साथ ही बाबा वेंगा के साथ एक अलग सी बात हुई। उनके पास एक शक्ति भी आ गई थी जिससे वो छोटी मोटी बीमारियों का तो हाथ से ही इलाज करने लगी। साथ ही साथ वो पूर्व अनुमान लगाती, पहले से ही अनुमान लगाने की कोशिश करती, जिनमें से उनके अनुमान ज्यादातर सच साबित होते थे। इसी के साथ एक दिन एक व्यक्ति उनके पास अपनी भाई की हत्यारे का पता लगाने के लिए आया। बाबा वेंगा ने उसे कातिल का नाम बता दिया, लेकिन उसने कहा कि कातिल से बदला लेने का अपना निश्चय छोड़ दे। और कुछ दिनों बाद दोस्तों वही व्यक्ति बाबा वेंगा का जीवन साथी बन गया। इधर बाबा वेंगा की जिंदगी जो थी वो तेजी से बदल रही थी। वे बार बार बुरी तरीके से बीमार होती, डॉक्टर उनके ना बच पाने की बातें भी कहते और फिर चमत्कारी ढंग से वो बच जाती थी। इस दौरान बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां और भी ज्यादा सही और सटीक होती गईं, यानी उनकी भविष्यवाणियां और ज्यादा सच होने लगी। वो दूसरे विश्व युद्ध का समय था जब लोग बाबा वेंगा के पास आए जो अपने जीने मरने का अनुमान लगाने के लिए आते थे और बाबा वेंगा उनके बारे में बिल्कुल सच बता दिया करती थी। साल 1996 में बाबा वेंगा की ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो गई। तब तक बड़े बड़े राजनेताओं से लेकर आम लोग उनके दीवाने हो चुके थे, उनके भक्त हो चुके थे। बाबा को वैसे तो खुद लिखना पढ़ना ज्यादा नहीं आता था, बस वो कहती जाती थी और लोग उनके आसपास जो भक्त होते थे वो लिखते करते थे और इसी तरह से बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां इकट्ठा भी हो गई। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाबा वेंगा पर कई किताबें और कई मूवीज भी बनी हैं। बाबा वेंगा द्वारा की गई 80% भविष्यवाणियां बिल्कुल अभी तक सच साबित हुई है। सोवियत यूनियन के विघटन, 9/11 का आतंकी हमला, प्रिंसेस डायना की मौत, 1950 का ग्लोबल वार्मिंग और 2000 की सुनामी, ऐसी कई बातों को लेकर बाबा वेंगा और भी कई भविष्यवाणियां कर चुकी थी जो बिल्कुल सच साबित हुई थी। चलिए अब हम आपको बताते हैं 2021 के बाद बाबा वेंगा ने क्या भविष्यवाणियां की थी। बाबा वेंगा ने कहा था कि 2024 में
धरती की कक्षा में बदलाव आ जाएगा, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। और बाबा वेंगा ने यह भी कहा था कि 2023 में बहुत ज्यादा भूकंप आएंगे और 2024 में भी। ऐसे में जिस तरह से आपने भी 2023 जो गुजर गया है उसमें भूकंप वगैरह देखे हैं, उस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा वेंगा ने बिल्कुल सच ही कहा था। और बाबा वेंगा ने 2024 को 2023 से भी खतरनाक बताया है। बाबा वेंगा ने कहा था कि धरती की कक्षा में जब बदलाव आएगा तब बुरी तरह से इससे मौसम भी प्रभावित होगा। कहीं पर बाढ़ आएगी तो कहीं पर भूकंप आएगा तो कहीं पर सूखा ही पड़ जाएगा। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। बाबा वेंगा की दूसरी भविष्यवाणी, यूरोप की आबादी शून्य हो जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। बाबा वेंगा का कहना है कि 2025 तक यूरोप की आबादी शून्य हो जाएगी। आतंकवाद एवं सामाजिक और मौसम परिवर्तन के चलते हुए ऐसा संभव हो सकता है। दोस्तों, हम यहाँ बाबा वेंगा की भविष्यवाणी बता रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। उन्होंने तीसरी भविष्यवाणी ये की थी कि 2024 के बाद ही शुक्र और बुध ग्रह पर भी इंसान जा सकेगा। बाबा वेंगा के अनुसार 2028 तक ऊर्जा के और स्रोतों को खोजने के लिए इंसान शुक्र और बुध ग्रह तक पहुंच जाएगा। बुध की तरफ एक मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा। बाबा वेंगा आगे कहती हैं कि आतंकवाद और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा धरती का हिस्सा इफेक्ट करेगा, यानी प्रभावित हो जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा तो लोग दूसरे ग्रह पर भी रहने की तलाश शुरू कर देंगे। ऐसे में ये भी संभव है कि बाबा वेंगा की ये भविष्यवाणी सत्य भी हो सकती है। बाबा वेंगा ने इसके अलावा एक और भविष्यवाणी ये की थी कि समुद्र का होगा विस्तार। बाबा वेंगा के अनुसार 2033 तक पृथ्वी की जो बर्फ है वो और ज्यादा पिघल जाएगी और इसका परिणाम ये होगा कि समुद्र का जो जल स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इसकी वजह से समुद्र के किनारे बसे हुए जो शहर होंगे वो जलमग्न हो जाएंगे, यानी जल में डूब जाएंगे और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा और कई जगह सुनामी भी आएगी, जिससे बहुत से शहर सुनामी की आगोश में चले जाएंगे। नंबर 5, यूरोप में होगा खलीफा का शासन। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार 2043 तक यूरोप में पूरी तरीके से इस्लामिक खिलाफत कायम हो जाएगी। तब दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासन के ही अधीन होगी। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में एक भविष्यवाणी ये भी की थी, सूर्य के तापमान में बदलाव आ जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि आज से तकरीबन 100 साल बाद सूर्य की जो तापमान है उसमें बदलाव आ जाएगा, जिसमें सूर्य का तापमान बढ़ेगा नहीं बल्कि फीका पड़ने लगेगा और तापमान गिरने लगेगा। यदि ऐसा होगा तो धरती का तापमान भी गिर जाएगा और फिर से धरती पर हिमयुग की शुरुआत होने लगेगी। फिर से ग्लेशियर बनने लगेंगे और इतने ज्यादा ठंडे मौसम में इंसान शायद ही जिंदा रह पाएगा। दोस्तों, अब क्योंकि बाबा वेंगा ने कोई भी किताब नहीं लिखी है और जो लिखा गया है उनके हवाले से ही लिखा गया है, उनके आसपास वाले लोगों ने लिखा है, इसीलिए बहुत सारे लोग बाबा वेंगा से इस बातों को नहीं जोड़ते और कहते हैं कि उनके आसपास वाले लोगों ने काल्पनिक तौर पर इन बातों को घड़ दिया है। दूसरी तरफ बाबा वेंगा के जो समर्थक हैं, जो उनके मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनका ये मानना है कि ये बाबा वेंगा की सारी बातें सच होंगी क्योंकि ये उनके द्वारा ही की गई है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस रहस्यमयी बल्गेरियन महिला ने यह भी कह रखा है कि आने वाले कुछ सालों में ही दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? बाबा वेंगा की इस भविष्यवाणियों में आपको कितनी सच्चाई लगती है? क्या ये बातें वाकई में सच हो सकती हैं? हमें कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर इंसान तक ज़रूर पहुँचाएं। हमारे चैनल SD Live TV को फॉलो करें और पास में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।